सीताराम। सावरी विद्या के अंतर्गत जितने भी स्त्रोत आते हैं, जितने भी मंत्र आते हैं, उन सभी में किसी ना किसी भगवान को, किसी ना किसी भगवान की कसम दी जाती है, सौगंध दी जाती है। तो कुछ सज्जनों की यह प्रश्न आते हैं, क्या इस प्रकार से कसम दे करके भगवान से कोई कार्य के लिए कहना क्या अच्छा है? जबरदस्ती हठपूर्वक, ये तो एक प्रकार की जबरदस्ती हो गई कि हम, जैसे कि बजरंग बाण में कहा जाता है, उठ उठ चलो तो राम दुहाई, तो हम हनुमान जी को राम जी की कसम दे करके कह रहे हैं कि उठो उठो, नहीं तुम उठना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको राम जी की कसम है। तो ये क्या ठीक है? तो आज हम इसी को समझेंगे कि इस प्रकार के मंत्रों की या इस प्रकार के स्त्रोतों की रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, जब भी किसी सज्जन के ऊपर कोई दुष्ट तांत्रिक, कोई गंदा तांत्रिक तामसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तामसिक शक्ति, गंदी शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे वो भूत प्रेत ही क्यों ना हो या कोई देवीय शक्ति क्यों ना हो। देवी शक्ति जो उच्च स्तर की होती हैं, वो तो ऐसे किसी के मतलब कसम देने से भी जो है तो सज्जन का बुरा नहीं करती। जो उच्च शक्तियों का साधक है, वो ऐसे मतलब हठपूर्वक उच्च शक्तियों से किसी सज्जन का बुरा नहीं करवा सकता। जो नीचे स्तर की शक्तियां हैं, ये ऐसा करती हैं, इनसे ऐसा करवा लिया जाता है। जो गलत वो होते हैं, साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ये क्या करते हैं, इन्हीं प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके, जैसे कुछ भैरवों की भी नीचे स्तर की शक्तियां हैं, काल भैरव से नीचे कई भैरव आते हैं, वो सब हो गए, और कुछ शमशानी शक्तियां हैं। इन शक्तियों को की सिद्धि ये जो गलत तांत्रिक होते हैं, ये करके रखते हैं। और ये क्या करते हैं, इसी प्रकार के मंत्रों के कुछ ऐसे गंदे मंत्र होते हैं जिनका प्रयोग करके सज्जनों के ऊपर ये लोग मारण क्रिया आदि करते हैं। सज्जनों के ऊपर तंत्र क्रिया आदि का जो है तो ये लोग प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके। उसमें जो है तो बहुत गंदी गंदी गालियां होती हैं, बहुत गंदे गंदे सावर मंत्र होते हैं। सावर मंत्र की सारे रहस्य को खोलना यहाँ पर ना मेरे लिए अच्छा होगा ना आपके लिए, हमारे आपके लिए जितना समझना आवश्यक है उतना हम समझते हैं। तो वो ऐसे गंदे सावर मंत्र होते हैं, उनमें गालियों का प्रयोग होता है और भी चीजों का प्रयोग होता है, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग होता है। यदि आप उन मंत्रों को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आप सोचेंगे कि ये मंत्र है कि क्या है ये। परंतु इसी प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके दुष्ट लोग सज्जनों के ऊपर तामसिक शक्तियों को भेजते हैं, तामसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार की विद्या का काट करने के लिए हमको भी कुछ इससे ही मिलती जुलती विद्या का प्रयोग करना पड़ता है। उसमें फिर हम सात्विक शक्तियों को भी कुछ ऐसी कसम देते हैं, जैसे माता काली हो गई, भगवान काल भैरव हो गए, श्री हनुमान जी महाराज हो गए। क्योंकि लोहे का काट करने के लिए, लोहे को काटने के लिए लोहे की ही आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से इस प्रकार की विद्या का काट करने के लिए इसी प्रकार की विद्या का प्रयोग हमको करना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के मंत्रों का, स्त्रोतों का जो है तो रचना की गई है। इस प्रकार की रचना आप देखेंगे तो गुरु गोरखनाथ जी ने कुछ मंत्रों की रचना की, तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की रचना की। तुलसीदास जी के ऊपर बनारस में ही एक दुष्ट तांत्रिक ने जो है तो मारण क्रिया की, जिससे उनके पूरे शरीर में ये बड़े बड़े फोड़े पड़ गए और कुछ दिन में जो है तो उनका शरीर गलना प्रारंभ हो जाता। तब उन्होंने विवश होकर, हालांकि तुलसीदास जी को इस प्रकार के स्त्रोत की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी, हनुमान जी को वो कसम देकर बुलाते तो ही हनुमान जी नहीं आते, हनुमान जी तो उनकी एक प्रार्थना पर प्रकट हो जाते और उनके सारे कष्ट हर लेते। परंतु तुलसीदास जी को पता था कि कलयुग में सज्जनों को इस प्रकार के स्त्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी। और क्योंकि इस प्रकार के दुष्ट तांत्रिकों की तो आप देख लीजिए, भीड़ की भीड़ लगी है, झुंड के झुंड हैं ऐसे लोग जो कुछ पैसे लेकर के किसी भी सज्जन के ऊपर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्हें पता था कि इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी उन्होंने इस प्रकार के स्त्रोत की रचना की, जो बजरंग बाण आदि की उन्होंने रचना की। उन्हें पता था उस समय जब उनके ऊपर वो तंत्र प्रयोग हुआ तो उन्होंने बजरंग बाण की रचना की, बजरंग बाण का पाठ किया, तब हनुमान जी ने आ करके जो है तो तुलसीदास जी का वो तंत्र काट किया। तो यदि इस प्रकार की रचना से हनुमान जी गुस्सा हो जाते तो हनुमान जी आकर के तो जो है तो तुलसीदास जी को पहले पिटाई करते उनकी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने रचना की, उसका प्रयोग किया
तो हनुमान जी ने आकर के उनका तंत्र काट किया। इसी प्रकार से कुछ छोटे छोटे हनुमान जी के सात्विक मंत्र होते हैं। देखिए, इस चीज का किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही ये सारी चीजें करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा ज्ञान तो वो उस लेवल का होता नहीं है, और वो बस कहीं से चीज उठाई और कहीं देना चालू कर देते हैं, जिससे कभी कभी सामने वाला समस्या में फंस जाता है। किसी किसी व्यक्ति के यहाँ तंत्र मंत्र नहीं होता, पितृ दोष होता है। अब उसने बजरंग बाण उठा करके घर में जपना चालू किया तो उसके घर में स्थिति डबल परेशानी में आ जाती है, क्योंकि हनुमान जी घर के पितरों को आकर के नहीं पीटेंगे। घर के पितरों के तो आपको मुक्ति करानी पड़ेगी, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो उस समय स्थिति डबल परेशानी व्यक्ति की बढ़ जाती है। तो पहले इसीलिए कहा जाता है कि योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें, क्योंकि वो देखेगा कि समस्या है क्या, तंत्र है कि पितृदोष है। जब वो इस प्रकार की समस्या को देखेगा तब वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। इसी प्रकार से कुछ हनुमान जी के या कुछ अन्य देवी देवता के सात्विक मंत्र होते हैं, जिसमें कसम दी जाती है, सौगंध दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है कि यदि कभी इस प्रकार की समस्या में आप फंस गए तो फिर इसी प्रकार के मंत्रों के द्वारा उसका काट किया जा सकता है, क्योंकि लोहे का काट करने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसीलिए इस प्रकार के मंत्रों की रचना की गई है, परंतु इनका सदैव प्रयोग करना ठीक नहीं है। किस मंत्र का किस प्रकार से प्रयोग करना है, किसको प्रयोग करना है, इसका निर्धारण गुरु स्वयं करता है। और गुरु आपको यदि इस प्रकार के मंत्र देगा या आपको इस प्रकार की कोई भी विद्या देगा तो पहले वो आपको इसके योग्य बनाएगा अन्य चीजों के द्वारा। इसीलिए यही कारण है कि हमारे यहाँ पहले कोई साधना करने आता है तो पहले उसको हम ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जाप कराते हैं, क्योंकि युद्ध में यदि आपको गुरु तलवार दे रहा है तो वो ढाल भी देगा। तो यही कारण है। तो इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करना गलत नहीं है, परंतु योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। गाड़ी चलाना गलत नहीं है, परंतु गाड़ी को अच्छी तरीके से सीख करके ही चलाना और कानूनी तौर से उसका लाइसेंस प्राप्त करके ही चलाना, यही ठीक है ना। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप लेकर के उसको हाईवे में निकल जाओगे, आपको उसका ज्ञान नहीं है, क्या कहाँ इंजन है, कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, और आपने उसको सीधे जो है तो चाबी स्टार्ट करके और हाईवे पे दौड़ा दिया तो वो गलत हो जाएगा और आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस प्रकार की विद्याओं का किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही इनका प्रयोग करना चाहिए। और ये गलत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री तुलसीदास जी से ज्यादा तो कोई हनुमान जी का बड़ा भक्त नहीं है। कोई अपने आप को समझता हो तो बात अलग है, परंतु मुझे तो नहीं लगता कि तुलसीदास जी से बड़ा कोई हनुमान जी का भक्त है। तो उन्होंने यदि इस प्रकार के स्त्रोतों की या इस प्रकार के मंत्रों की रचना करना आवश्यक समझा है तो फिर वो ठीक ही है, क्योंकि हम यदि चलते हैं तो हम धर्म के क्षेत्र में कहां चलेंगे, महापुरुषों के पद चिन्ह पर चलेंगे। हम जिस रास्ते पर महापुरुष गए हैं उसी रास्ते पर हमको चलने के लिए कहा जाता है। तो यदि बाबा तुलसीदास जी ने इस प्रकार के स्त्रोत की, श्री गोरखनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी ने इस प्रकार के मंत्रों की यदि रचना कर रखी है तो वो गलत नहीं है, परंतु ज्ञान के साथ और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही प्रयोग करना चाहिए। परंतु प्रयोग करना गलत नहीं है, समस्या आने पर, सिचुएशन आने पर बिल्कुल प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि लोहे का काट करने के लिए लोहे की ही आवश्यकता पड़ती है। बोलिए सीताराम।